टाइम ऐसे हुआ था और मैं ऐसा फील कर रही थी, मतलब आप जितने इमोशंस इसमें डाल सकते हैं ना, उतने इमोशंस आप इसमें डाल दीजिए। सारा खेल इमोशंस और फीलिंग्स का ही है। अगर आप स्क्रिप्टिंग को ऐसे करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, उसको आप ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं। मैंने इसको लिखा और मैं इतनी श्योर थी कि ये तो होकर ही रहना है, ये तो हो चुका है, भगवान ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं। और मैं भूल जाती थी उस टाइम। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड करना, और मैं अपनी डिग्री के बारे में ही भूल गई। मुझे फ़ोन करके याद दिलाया जाता था कि आपका प्रोसेस चल रहा है डिग्री का, आप टेंशन मत लो। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी डिग्री को मैंने मैनिफेस्ट किया था। वो डिग्री जो 2 साल लेट हो चुकी थी, दो सालों से स्टक थी, और यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे रूल्स थे कि इसके बिना आपकी डिग्री आपको नहीं दी जाएगी। बट वो सारे रूल्स एक तरफ और मेरी स्क्रिप्टिंग एक तरफ। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको स्क्रिप्टिंग की कुछ ऐसा नियम बताने वाली हूँ कि जब आप उसको लिखेंगे उसी टाइम आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा कि ये तो होकर ही रहेगा। ये एक ऐसी स्क्रिप्टिंग है जिसमें हम सिचुएशन को पास्ट में सोचते हैं कि ये तो हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल क्या है कि आपको ये महसूस करना है कि ये चीज़ हो चुकी है। और ये जो स्क्रिप्टिंग है, आई रिमेंबर, मुझे याद है वो दिन जब मेरी डिग्री विदाउट रीपेयर का एग्ज़ाम दिए मैंने मैनिफेस्ट की। एक्चुअली ये मेरी डिग्री का केस मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम मेरे लिए, मैं आप सबके साथ ये स्क्रिप्टिंग स्क्रीन पर आप देखिए मैंने इसको कैसे लिखा। आई रिमेंबर द डे कि जब मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी से मुझे कॉल आया कि आपकी डिग्री आप लेकर जा सकते हैं। और मैं उस दिन इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी। सब तरफ सब मुझे मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे थे, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, सब मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे। इस तरह से मैंने इस चीज़ को लिखा कि जैसे ये चीज़ तो पास्ट में हो गई है और आज मैं बैठकर इस चीज़ को याद कर रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, वो दिन कितना सुंदर था। आप अपनी कोई भी विश के लिए इस स्क्रिप्टिंग को कीजिए और इस विश्वास से कीजिए कि जो मैं लिखती हूँ ना, जो मैं लिख देती हूँ वो हो जाता है। मेरी 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 स्क्रिप्टिंग में इतनी पावर है क्योंकि मैं इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हूँ। मैं एक पावरफुल क्रिएटर हूँ। मैं अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकती हूँ। इस तरह से आप इस स्क्रिप्टिंग को लिखिए। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आपकी कोई ड्रीम कार है तो आप लिखेंगे आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है जब मेरी ड्रीम कार हमारे घर में पहली बार आई और सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड थे। सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, सब ने मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी कि हमेशा ऐसे ही लाइफ में प्रोग्रेस करो, ऐसे ही हमेशा तुम्हारी लाइफ में अच्छे अच्छे मोमेंट्स आते रहें। और वो दिन था जब मेरा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया था। मुझे समझ में आ गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है और जो मैं कर रही हूँ वो सारी चीज़ें, मतलब मुझे समझ में आ गया था कि कौन सी चीज़ मिसिंग थी। वो फीलिंग, अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो ना, अगर उसमें वो फीलिंग नहीं है उसको पा लेने की, उसको जी लेने की कि ये चीज़ तो हो चुकी है, जब तक वो फीलिंग आप उसमें नहीं डालते हैं तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो जब मैंने इसको लिखा और मैं विजुलाइज भी कर रही थी साथ साथ कि मेरे पास ना मेरी डिग्री आ गई है और मैं डांस कर रही हूँ और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बात बता रही हूँ कि डिग्री मैनिफेस्ट हो गई है मेरी। एंड स्क्रिप्टिंग को लिखिए आई रिमेंबर द डे कि मेरा ये ड्रीम, आप जो भी आपका डिज़ायर है, चाहे कोई ट्रिप है, चाहे जॉब का प्रमोशन है, चाहे वो मैरिज है, चाहे कुछ भी है, आप उसको ऐसे लिखेंगे कि मुझे वो दिन याद है जब उस दिन ऐसे हुआ था। और सारे परिवार के मेंबर बहुत ज़्यादा खुश थे और सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे और मेरी जो एक्साइटमेंट थी, मेरी हैप्पीनेस एट द पीक लेवल पर थी। एंड इसको पास्ट में लिख दो, उस टाइम ऐसे हुआ था और मैं ऐसा फील कर रही थी। मतलब आप जितने इमोशंस इसमें डाल सकते हैं ना, उतने इमोशंस आप इसमें डाल दीजिए। सारा खेल इमोशंस और फीलिंग्स का ही है। अगर आप स्क्रिप्टिंग को ऐसे करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, उसको आप ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं। मैंने इसको लिखा और मैं इतनी श्योर थी कि ये तो होकर ही रहना है, ये तो हो चुका है, भगवान ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं। और मैं भूल जाती थी उस टाइम। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड करना, और मैं अपनी डिग्री के बारे में ही भूल गई। मुझे फ़ोन करके याद दिलाया जाता था कि आपका प्रोसेस चल रहा है डिग्री का, आप टेंशन मत लो। मैं सोचती थी मैं तो टेंशन ले ही नहीं रही हूँ। एंड
मतलब रिलेटिव्स में ही मेरे मामा जी की तरफ से उन्होंने बताया कि मैं ये काम करवा सकता हूँ आपकी डिग्री का। यूनिवर्सिटी में उन्होंने बात की एंड पता नहीं कैसे कैसे सारे मेथड्स अपने आप ही बनते चले गए। और वो दिन जब मेरी डिग्री मेरे हाथ में आई, सच में मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली ये हो गया। और वैसे वैसे हो गया जैसा मैंने लिखा था। आप स्क्रीन पर इसको पढ़िए, और अगर आप इस स्क्रिप्टिंग को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इवनिंग में मैं इस स्क्रिप्टिंग को आज शेयर करूँगी। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ना अपने ड्रीम को इस मेथड में एक बार लिखिए। आप जब इसको लिखेंगे आपको लिखते टाइम भी ये फील होगा कि ये कितनी पावरफुल है। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस का ध्यान रखना है, अपने हैप्पीनेस इंडेक्स का ध्यान रखना है, डिटैच रहना है चीज़ों से, और इतना फेथ उस ऊपर वाले पर रखना है अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए कि मतलब इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो कि भगवान भी देखकर ये हैरान हो जाए कि इस पर्सन को इतनी इम्पॉसिबल चीज़ पर भी इतना विश्वास है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ। आप अपने भगवान पर ब्लाइंड फेथ करो कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ तो ना होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। मतलब मेरे लिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इतना विश्वास अगर आप अपनी डिवाइन पावर पर दिखाओगे तो क्या होता है, बंद रास्ते खुलने लगते हैं। वो होने लगता है जो आज तक नहीं हुआ, वो होने लगता है जो सबको लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है, वो होने लगता है। और मेरे साथ रैंडमली मैजिक हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में यूनिवर्स ने चूज़ किया और आप सबके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स क्या हो जाती हैं, प्योर एंड एक्साइटेड। लाइफ के लिए आपका नज़रिया बदल जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये स्क्रिप्टिंग करें और सीखें इस चीज़ को कि कैसे फीलिंग्स से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। हम टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं, ये वो आपको ज़्यादा टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी टेक्निक करना है उसमें अपनी फीलिंग को ऐड करना है। कि अगर आपको फीलिंग दे रही है तो आप उसको सही ढंग से कर रहे हैं। अगर वो आप फील ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ को आप महसूस नहीं ना करोगे कि वो आज के टाइम में मेरे पास है, वो तो हो चुका है, वो यूनिवर्स ने मेरे लिए कंप्लीट कर दिया है, तब तक वो चीज़ आपकी 3D रियलिटी में उतर कर नहीं आती है। सो इस स्क्रिप्टिंग को कीजिए, बहुत मज़ा आता है। और शेयर कीजिए कि आप अपनी इस आई रिमेंबर वाली टेक्निक को किस विश के लिए यूज़ करोगे। मतलब मुझे याद है वो दिन जब मेरा बैंक बैलेंस इतना था एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने अपनी ड्रीम कार को परचेज़ किया, मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस को परचेज़ किया एंड मेरा ट्रिप मैनिफेस्ट हुआ, मेरी मैरिज मैनिफेस्ट हुई एंड ये जो जो भी आपके डिज़ायर है, मेरी हेल्दी बॉडी डिज़ायर्ड वेट मैंने इससे मैनिफेस्ट किया। जब आप ये लिख देंगे ना, आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि इट इज़ डन, ये तो हो चुका है। फिर वो अपनी सारी पावर्स को यूज़ करता है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ये है सीक्रेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ स्क्रिप्टिंग को मैं इवनिंग में शेयर करने वाली हूँ। आप स्क्रिप्टिंग को ज़रूर लिखिए। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं कि अब जो भी आज लिखेंगे, इससे आप जो भी लिखेंगे वो बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट हो। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।